हाँ जी, तो हम क्या कंप्लीट कर चुके हैं, चैप्टर 6 कंप्लीट कर चुके हैं अपन। ठीक है, आज क्या पढ़ेंगे अपन, चैप्टर 7। चैप्टर 6 ट्रायंगल ख़त्म कर लिया, तो आज चलेगा अपना चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट, ठीक है ना, ऐसा होता है ये। इसका क्या चलेगा, इंट्रोडक्शन। तो देखो, अपन बचपन से ही क्या पढ़ते हुए आ रहे हैं, ग्राफ पढ़ते हुए आ रहे हैं। क्या पढ़ते हुए आ रहे हैं, ग्राफ। एटलीस्ट हमने 8th क्लास से तो पढ़ा ही है, अच्छे से पढ़ा है। हमने देखा है ग्राफ में ऐसी लाइनें होती हैं, ठीक है, इस तरीके से ये खड़ी लाइनें होती हैं। इन खड़ी लाइनों को क्या बोलते हैं भाई, बताओ क्या नाम होता है। वर्टिकल, वर्टिकल नाम होता है इनका, तो क्या नाम होता है, वेरी गुड। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल वाली होती है उसे क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है, और जो खड़ी लाइनें होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस बोलते हैं। ठीक है ना, चलिए इस तरीके से होता है। तो ये जो है हमारी इस तरीके से, ये इसको क्या बोलते हैं अपन, एक्स एक्सिस। ठीक है, और ये जो खड़ी वाली होती है इसे क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलावा भी इनका कुछ नाम होता है। ठीक है, क्या होता है भाई, देखिए एक्स, हाँ एब्सिसा और एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं भाई, एब्सिसा, और वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। ये अपन ने कहाँ सीख लिया था, 8th क्लास में सीख लिया था। ठीक है, 8th क्लास में अपन ने और भी क्या सीखा, हमने 9th क्लास में भी सीखा था अपन ने। ठीक है, क्या सीखा कि भाई मान लीजिए कि कोई आपको, देखिए जहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलती है, ठीक है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ठीक है, और ये वाई एक्सिस है, ये है वाई और ये है एक्स। ठीक है, तो जहाँ पर एक्स और वाई मिलते हैं उसे ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है ना, और ये जो इनके पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, कैसे लिखते हैं, सबसे पहले दो, हाँ सबसे पहले जो 2 नंबर होते हैं अपने पास, उसमें पहला नंबर क्या होता है, एक्स को दिखाता है, दूसरा नंबर किसको दिखाता है, वाई को दिखाता है। ठीक है ना, तो जहाँ पर एक्स और वाई मिलते हैं, ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट क्या होते हैं उसके, 0 0 होते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से होते हैं भाई। चलिए इसके बाद देखिए, है ना, तो इन ये जो नंबर लिखे होते हैं इस तरीके से, अभी ये तो ये वाला 0 क्या है, एक्स, और ये वाई है। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से जो नंबर लिखते हैं उनको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। ठीक है, जैसे कि मैं अगर यहाँ बोलूँ आपसे कि ये वाला इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ भाई, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, तो आप कैसे देखोगे, पहले यहाँ से जाओगे नीचे, यहाँ पर आ गए, ठीक है, तो अब काउंट करोगे यहाँ से, ये तो 0 है, ये 1, ये 2, ये 3, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है इसमें, 3 आ रही है। और इसी पॉइंट पर जब आप इधर जाओगे, ठीक है, तो ये 1 2 3 4 और ये 5, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा भाई, 3,5। ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से अगर मैं कहूँ आपसे कि इस पॉइंट पर, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है भाई, इस पॉइंट का, ये बना दिया मैंने, ये इस तरीके से, तो इससे नीचे जाएंगे, नीचे जाएंगे, नीचे जाएंगे यहाँ पर,
ठीक है। तो 9 4 5 6 7 और ये 8, 5 और ये 6 7 8 और ये 9। तो इसका क्या हो गया भाई कोऑर्डिनेट? 8 9। इसको अगर अपन ए पॉइंट बोल दें और इसको बी पॉइंट बोल दें, ठीक है। चलिए, तो ए और बी का पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है अपने पास? 8, 9, ठीक है। इस तरीके से तो ऐसे नंबरों को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। तो ये हमने सीख लिया। इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे? इस चैप्टर में सीखेंगे कि अगर आपको ग्राफ में ऐसे कोई 2 पॉइंट्स दे दिए, ठीक है, ऐसे कोई 2 पॉइंट्स दे दिए और उनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है आपको, ठीक है, कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, ये पता करना है अपन को, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बताती है आपको कि इसका डिस्टेंस जो है वो एक फॉर्मूले से निकाला जाता है, ठीक है। बात समझ में आ गई? जैसे कि अपन को ए बी डिस्टेंस निकालनी है तो हम लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू, इसकी डिस्टेंस का फॉर्मूला है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये इसका क्या है? फॉर्मूला है डिस्टेंस निकालने का। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की कितनी डिस्टेंस है वो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब हमें, ठीक है, तो ए के कोऑर्डिनेट कितने हैं भाई? 3, 5 और बी का कोऑर्डिनेट कितने हैं अपने पास? 8, 9, ठीक है। ये रहा ए के कोऑर्डिनेट और ये बी के कोऑर्डिनेट हो गए। तो हम यहाँ पर आराम से यहाँ की वैल्यू पुट करके क्या कर सकते हैं? डिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे कि x2, अब देखो जब भी सॉल्व करोगे ना आप, तो आपको क्या करना है ना, सबसे पहले x2 और x1 x2 y1 y2 की वैल्यू अलग से लिख लेनी है, ठीक है। जैसे ये x1 इधर लिख लो, x2, ये y1 इधर लिख लो, y2, ठीक है। तो x1 ये हमारा पहला पॉइंट है तो इसको 1 मानेंगे, ये हमारा सेकंड पॉइंट है तो 2 मानेंगे। तो x1 की वैल्यू 3, y1 की वैल्यू 5, 8 क्या है x2, 9 क्या है y2। इस तरीके से हमारे पास ये पॉइंट आ गए, ठीक है। तो क्या कर देंगे भाई, x2 की जगह क्या रख देंगे? x2 कितना है अपने पास? 8 माइनस x1 कितना है? 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? 9 माइनस y1 कितना है? 5 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए, इसको मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ से। हाँ जी, तो अब देखिए 8 माइनस 3 करेंगे तो कितना आएगा? 5 आ जाएगा। 5 का स्क्वायर कर देंगे, ये देखो 5 का स्क्वायर है, प्लस 9 माइनस 5 कितना जाएगा? 4 का स्क्वायर। पहले माइनस करेंगे फिर स्क्वायर फाइंड करेंगे, पहले स्क्वायर करेंगे बाद में माइनस करेंगे। पहले माइनस करेंगे फिर स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना। पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए, पढ़ा था ना अपन ने बचपन में बोर्ड मास, हाँ यार, BODMAS, है ना। तो बी का मतलब तो हालांकि क्या है? ओपन डिवीजन मल्टीपल एडिशन सब्ट्रैक्शन। ठीक है। सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं? ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए, अब 5 का स्क्वायर क्या है? 25, तो ये हो जाएगा 25 प्लस 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। चलिए, तो 11 हो जाएगा, 1 41 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास इसकी डिस्टेंस कितनी आ गई? अंडर रूट 41, ठीक है। चलिए, तो बस पूरी 7.1 में यही है हमारा, यही फॉर्मूला है पूरा, ठीक है ना। ज़्यादा हार्ड ये एक्सरसाइज है नहीं, सिंपल ये चैप्टर पूरा का पूरा, है ना। 7.1 जो है इस फॉर्मूले से हो जाएगी, 7.2 आएगी, उसमें भी एक और फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। उसमें अपन को सेक्शन निकालना है, रेशो मिल जाएगा अपन को, वो 7.2 में देख लेंगे उसको। बस इतना ही है, और एक मिड पॉइंट वाली है। तो इस तरीके से बहुत इजीली हो जाएगी, 1-2 फॉर्मूले से ही सब कंप्लीट हो जाएगी।
चलिए तो शुरू करते हैं 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं हमें तीनों, इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है, ठीक है। चलिए तो देखिए भाई, आप लिख लीजिए, मान लीजिए इसको, लेट a इज इक्वल टू 2,3 एंड b इज इक्वल टू क्या 4,1, ठीक है। तो x1 x2 y1 y2, ठीक है। x1 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू 3, x2 की वैल्यू 4, x2, ठीक है, 4 और y2 1। इस तरीके से आपको वैल्यू मिल गई। चलिए डिस्टेंस फाइंड करनी है आपको, तो ये लो भाई ए बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है ना। अक्सर बच्चे को क्या करते हैं ना, फॉर्मूले में याद नहीं रख पाते हैं, थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है। क्या क्या कन्फ्यूज़न होता है कि x2 माइनस x1 होता है या x1 माइनस x2 होता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है कि हमेशा मतलब यहाँ पर क्या करना है, बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करना है, 2 माइनस 1 ही करना है, ठीक है। चलिए, और यहाँ माइनस आता है, अंदर तो माइनस, बाहर प्लस आएगा, ठीक है। बच्चे यहाँ प्लस लगा देते हैं, यहाँ माइनस लगा देते हैं। देखिए x2 की वैल्यू कितनी है भाई, ये रही 4 माइनस x1 2 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 1 माइनस y1 की वैल्यू 3 का स्क्वायर अंडर रूट 4 माइनस 2 कितना होता है 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 4 8, अंडर रूट में क्या आ गया 8 आ गया, ठीक है। और चाहें तो इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 बाहर आ जाएगा, 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो इस तरीके से हमारे पास आंसर क्या आ गया 2 अंडर रूट 2, ठीक है। चलिए ये भी सही है वैसे आंसर, पे अंडर रूट 8। हाँ, पर सिंपलीफाई करना पड़ता है, जब तक सिंपल नहीं होता है तब तक सिंपल करना होता है, ठीक है। चलिए तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 2 करके, तो उसमें से एक पेयर बाहर आ गया स्क्वायर रूट में से। चलिए सेकेंड वाला करते हैं, ये फर्स्ट वाला हो गया हमारा। हाँ जी, तो वापस लेट सेकंड वाला आइए, लेट a इज इक्वल टू -5,7, b इज इक्वल टू -1,3, ठीक है। चलिए तो x1 y1 कितना है -5 y1 7, इसी तरीके से x2 ये y2, x2 की वैल्यू
-1 वाई टू की वैल्यू 3, ये आ गया। ठीक है, चलिए फॉर्मूला ए भी देख लेते हैं। √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। x2 की वैल्यू कितनी है भाई? -1 माइनस, अब देखो ये माइनस है, ये -5 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +5 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 3 -7 का स्क्वायर 5 - 1 कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखो ब्रैकेट में चाहे प्लस आए चाहे माइनस आए कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि ऊपर क्या लगा हुआ है? स्क्वायर लगा हुआ है। चलिए ये क्या हो जाएगा? -4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 प्लस 16। ठीक है, चलिए ये कितना हो जाएगा? 32 अंडर रूट में 32। अब चाह कितना हो जाएगा? देखिए 2 16, ठीक है, 2 × 16, 16 का 2 × 8, ठीक है, और इस तरीके से 2 × 2 × 2 है ना। ये देखिए 4 4 4 चौक 16, 1 16 16, 2 16 32, 2 पेयर बन गया हमारे पास। क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4, ये 2 बाहर आ जाएगा, और ये एक और पेयर बन गया तो 2 बाहर आ गया, और ये 2, तो क्या हो जाएगा? 4√2, और ये इसका आंसर आ गया। चलिए थोड़ा वाला देख लेते हैं। हाँ जी 1 2 3 थर्ड वाला आ गया। तो ए इज इक्वल टू क्या है हमारे पास? या कॉमन बी, और बी पॉइंट क्या है हमारे पास? -a - b। चलिए यहाँ पर x1 a, y1 कितना है? b। यहाँ पर देख लीजिए x2 कितना है? -a, y2 कितना है? -b। चलिए तो ये AB इज इक्वल टू √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, हाँ जी। x2 की वैल्यू कितनी है? माइनस है, माइनस x1 की वैल्यू a का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू -b माइनस y1 की वैल्यू b का स्क्वायर, माइनस माइनस तो ये -2a हो जाएगा, -2b हो जाएगा। चलिए √2 का स्क्वायर 4, माइनस का प्लस हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4b स्क्वायर। ठीक है, 4 क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा, अंडर रूट में 4 कॉमन, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2। ये हो जाएगा 2 अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस तरीके से पहले क्वेश्चन के तीनों पॉइंट सॉल्व हो जाते हैं।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, हाँ जी, क्वेश्चन क्या कह रहा है सेकंड वाला कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 एंड 36,15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स A एंड B डिस्कस इन सेक्शन 7.2। ठीक है, अब देखो इसने एक ही क्वेश्चन में दो चीज़ घुसा दी इसने। क्या बोल रहा है, सेक्शन 7.2, जब अपना चैप्टर स्टार्ट होता है तो 7.2 सेक्शन आता है। उसमें उसने चीज़ें समझाने के लिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझाने के लिए उसने ये वाला फोटो बना के दिया हुआ है। ठीक है, और कह रहा है कि पहले तो आप ना डिस्टेंस निकाल लो भैया इसके उसके बीच में। ठीक है, जब आप इसको निकाल लोगे ना तो फिर आप इस बात का भी आंसर दो कि भाई कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, यानी कि ये जो सेक्शन 7.2 है उसमें ये जो डायग्राम दिया हुआ है उसमें बोल रहा है कि ये जो ए है ये एक टाउन है और बी जो है वो दूसरा टाउन है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस है, इन दोनों टाउन के बीच में डिस्टेंस कितनी है ये बताना है आपको। ठीक है ना, तो बोल रहा है कि आप इसको फाइंड कर सकते हो क्या। ठीक है, तो आंसर है यस, फाइंड कर सकते हैं हम। क्यों कर सकते हैं फाइंड, क्योंकि देखिए ये जो एक्स एक्सिस है ये क्या है 36, क्या है 36, ये वाई में ऊपर जा रहे हैं अपन कितना 15 ऊपर जा रहे हैं। तो अगर अपन इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखें, क्या देखें कोऑर्डिनेट, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हैं हमारे पास 0 0 हैं, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, दोनों एक जगह पर मिल रहे हैं, तो ये 0 0 हो गया। अगर अपन इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता करें तो कितने होंगे भाई, शाबाश। ठीक है ना, तो देखिए ये पॉइंट है, इस पॉइंट में अपन नीचे जाएंगे, ये रहा, ये कितना डिस्टेंस है एक्स एक्सिस की 36, तो एक्स की वैल्यू कितनी है 36। ठीक है, ठीक है, और ये y में ऊपर चलेंगे अपन, ये y में ऊपर चले तो भाई y में कितनी वैल्यू आ रही है अपन के पास 15, ये वैल्यू कितनी है 15 है, तो y की वैल्यू कितनी है अपने पास 15 है। ठीक है, तो इस तरीके से पॉइंट B के कोऑर्डिनेट कितने हैं हमारे पास 36,15। और जो इसमें फर्स्ट में पूछ रहा है अपन से फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 0 0 एंड 36,15, और इसके कोऑर्डिनेट भी सेम है 0 0 36 15। ठीक है, तो अगर अपन ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये वाला भी सॉल्व हो जाएगा कि इसमें भी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस फाइंड करने के लिए कह रहा है। ठीक है, जिनके कोऑर्डिनेट सेम है। ठीक है, तो इसकी डिस्टेंस निकालो चाहे इसकी निकालो, दोनों की सेम बात है। चलिए शुरू करें। तो देखिए भाई ए, यहाँ पर तो अपन को लेट करने की भी ज़रूरत नहीं है, दिया हुआ है उसने पहले से ही। ए क्या है भाई 0,0 एंड बी क्या है भाई 36,15। ठीक है, चलिए क्या फाइंड करना है अपन को डिस्टेंस, तो x1 की वैल्यू कितनी है 0, y1 की वैल्यू 0, शाबाश, हाँ हाँ हाँ, x2 कितना है 36, y2 कितना है 15। ठीक है, चलिए डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं भाई। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस √2 का फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर, बीच में माइनस आता है, प्लस आता है क्या कि माइनस आता है, माइनस आता है, नहीं माइनस आता है, y2 माइनस y1 का स्क्वायर क्या आता है प्लस आता है। चलो आप बोल रहे तो मान लेते हैं, क्या है प्लस, शाबाश। ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है कभी भी, ठीक है, एकदम दृढ़ रहना है, एकदम याद रखना है बढ़िया अच्छे तरीके से। चलिए भाई, तो
वैल्यू पुट कर दें। x2 की वैल्यू कितनी है भाई, ये रही। आराम से करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। x1 की वैल्यू 0, ये मैं अपने आप से कह रहा हूँ। y2 की वैल्यू 15 माइनस y1 की वैल्यू 0 का स्क्वायर। चलिए हाँ जी, 36 माइनस 0 करेंगे तो 36, 36 का स्क्वायर करेंगे तो 36 का स्क्वायर 18, 18 और 3 19 20 21 21। चलिए 18 1 हो जाएगा, 9 और 1 10, ये 6 9 2 और ये 1, 12 96 प्लस 15 माइनस 0 15, 15 का स्क्वायर 225। ठीक है, देखिए जिसके पीछे 5 आता है उसका स्क्वायर तो अपन बिना सोचे समझे भी निकाल सकते हैं, बिना पेन चलाए भी निकाल सकते हैं। कैसे भाई, 5 है, 5 का स्क्वायर कितना 25, यहाँ पर 1 है, 1 से 1 ज़्यादा 2, तो 2 इंटू 1 2 इंटू 1 तो 2। ठीक है, जितना भी यहाँ पर नंबर दिखेगा उससे 1 ज़्यादा से इंटू कर दो। यहाँ 1 है, 2 से इंटू कर दो, 2 आ गया। ठीक है, कितने का भी निकाल लो, पीछे कितना क्या होना चाहिए 5। 35 का निकालना है, 5 का 25, 3 को 4 से इंटू कर दो 12। ठीक है, 25 का निकालना है, 5 का 25, 2 को 3 से इंटू कर दो 6। ठीक है, चलिए अब देखिए भाई, दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। 6 और 5 क्या होता है, 11, 1 लग जाएगा। 1 और 9 10, 10 to 12, 2 1, 2 to 4, 4 और 1 5, और ये सही तो सही कर रहा हूँ ना मैं, 1521 पक्का। चलो अब देखो, इसका अपन को स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है भाई, देखो 200 200 400 तो ये हो गए, 496 ये हो गए। ठीक है, चलो 1521। अब देखो, अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो पीछे देखिए भाई, तो दो दो का स्क्वायर ये बना लेंगे अपन। ठीक है, तो देखिए पीछे क्या है, 1 है। ठीक है, 1 जो है वो किसके इसमें आता है अपने पास, किसके स्क्वायर में आता है 1, एक तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो पीछे 1 आता है, और एक 9 का स्क्वायर करते हैं तो भी पीछे 1 आता है। तो या तो यानी कि ये तो फिक्स हो गया कि या तो 1 आएगा या फिर 9 आएगा पीछे। 15 देख लो, 15 का ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर 15 या 15 से कम आ जाए। देखिए 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। ठीक है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो 4 तो नहीं लेना है, क्या ले लेना है 3। अब या तो ये स्क्वायर 31 का है या फिर 39 का है। बात समझ में आ गई। चलिए अब अगर आप दोनों, आपको इसमें दोनों को प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है भाई किसका है, तो आप देखिए बीच का निकाल लो, किसका 35 का निकाल लो। 35 का पता है अपन को निकाल सकते हैं, 25, 3 का क्या 12। अब ये जो वैल्यू है ये इससे ज़्यादा है कि कम है, ये वाली कम है, ये ज़्यादा है, ये वाली कम है भाई। 35 का अगर ये आ रहा है और ये तो इससे ज़्यादा है, इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 39 होगा, ना कि 31। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि इसका स्क्वायर रूट हो ही सही, इसलिए एक बार चेक भी कर लेते हैं। हाँ 39 को 39 से, ठीक है। चलिए 9 को 9 से इंटू करा तो 1 का 8, 9 को 3 से किया तो 27, 27 और 8 35। ठीक है, 3 को 9 से किया तो 27,
9 और 2 ये 11, ये 1 और ये 12 का 2 1 4 और ये 1521 ये क्या आएगा 5 आएगा, 1521 ठीक है 3 4 5। चलिए 521 आ गया, इसका मतलब अपना अंदाज़ा क्या था, सही था, ठीक है। देखो अभी जैसे कि मान लो कि मैंने यहाँ पर मान लो 2 की जगह अगर मैं 3 कर देता, 15 3 1 ऐसे कर देता, ठीक है, तो भी अपना अंदाज़ा सही होता 39 कि भाई ये जोड़ा और एक ये जोड़ा निकाला था अपन ने, ठीक है। पीछे 1 था यानी कि 9 और 1, ठीक है, ये दोनों स्क्वायर हो सकते थे अपने, और 15 है तो 4 नहीं आएगा 3 आएगा, तो भी 3 लगा दिया अपन ने, ठीक है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि 39 आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको एक बार क्या करना है, चेक करना है, ये इसका स्क्वायर रूट नहीं होगा कोई सा भी, ठीक है ना। चलिए तो एक बार इंटू करके देख लो कि पूरा स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है कि नहीं। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 39, ठीक है। चलिए और देखो यहाँ पर किलोमीटर लिखा हुआ है, ठीक है, तो 39 किलोमीटर यहाँ लिखना पड़ेगा। तो भाई दोनों टाउन के बीच की डिस्टेंस कितनी आ गई हमारे पास, 39 किलोमीटर, ठीक है। चलिए इस तरीके से अपन ने 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, बाकी के क्वेश्चन कल करेंगे। अब साइंस पढ़ लेते हैं।